तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो चलो हम इसे लिख के देखते हैं। ये वेक्टर और अभी वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, पर स्केलर में ऐसा नहीं होता। स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। स्केलर में सिंपल एडिशन। तो अभी हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर ये है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये जो उसकी लेंथ है उसकी वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। और ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है एक्स एक्सिस की ओर, ये उसकी डायरेक्शन बताती है, ये एरो उसका डायरेक्शन बताता है। और वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड लगा के और वेक्टर के डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब यही है कि वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये वेक्टर की हेड है और ये वेक्टर की टेल है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर 6 होते हैं। जैसे फर्स्ट वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। ये तो आप अपने इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि टू वेक्टर्स having same magnitude and same direction. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और इसका डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस की ओर। और ये है एक वेक्टर बी और इसकी भी लेंथ, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर होते हैं। अभी सेकेंड टाइप है वेक्टर का पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब ये भी थोड़ा सा इक्वल वेक्टर्स जैसा ही है, बट इसमें इनका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल में ये वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर और ये एक वेक्टर बी है जो इसी के अलोंग सेम डायरेक्शन में है, बट उसकी लेंथ कम है। उसकी इसकी डायरेक्शन 2 सेंटीमीटर है। तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं थर्ड वेक्टर। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर इसका मतलब है टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट भी नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन। टू वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये किसका उल्टा है और दूसरा ये पहले का उल्टा है, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है
इसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है, और ये वेक्टर बी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब इनका डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब अलग अलग नहीं, ऑपोजिट है। अभी हम पढ़ते हैं फोर्थ वेक्टर। फोर्थ वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। लिखते हैं टू वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इनका इनिशियल पॉइंट तो सेम है ना, तो इन दोनों ये दोनों को इनिशियल वेक्टर है। अपना फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर को प्लानर वेक्टर। को मतलब सेम और प्लेनर मतलब ऐसा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ होता है ये वहाँ ऊपर एक्स एक्सिस और नीचे वाई एक्सिस, तो इन दोनों की ये एक प्लेन होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ऐसे दो वेक्टर्स या कितने भी वेक्टर्स, तो ये दोनों एक दूसरे के को प्लानर हो गए। मतलब टू वेक्टर्स having having two vectors lying on same plane is called coplanar। ये x और y प्लेन भी हो सकता है, ये y और z प्लेन भी हो सकता है, और ये z और x प्लेन भी हो सकता है। अभी हम पढ़ते हैं सिक्स टाइप ऑफ वेक्टर, अपना लास्ट वेक्टर का टाइप। तो सिक्स वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। ये दोनों के तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि नेगेटिव वेक्टर, ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो जाते हैं। टू वेक्टर्स having same magnitude but opposite directions। डिफरेंट नहीं बोला मैंने, अपोजिट बोला, क्योंकि अपोजिट एक दूसरे के उल्टे हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वेक्टर ए है जिसकी जिसका मैग्नीट्यूड है 7 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। और बी वेक्टर है जिसकी बी मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर है बट ये माइनस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। जैसे अभी हम वेक्टर ए को माइनस ए वेक्टर नहीं, हम वेक्टर ए को माइनस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस ये बी वेक्टर को माइनस कर दे मतलब इसको इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जाएगी, ये बी वेक्टर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर भी हो सकता है। मतलब अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो ये भी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो मतलब इसकी भी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। अभी हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, वेक्टर के टाइप सीख लिए। अभी हम देखेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं नंबर्स के साथ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विथ नंबर्स। तो फर्स्ट अगर हमने वेक्टर एफ लिया जो है ऐसा, नहीं, जो है ऐसा एक 1 सेंटीमीटर, और अगर हमने
अगर हमने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अगर पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया है, पर अगर -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो इसकी मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाती है इससे, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर और ये माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। अगर हमने इसको 3 से भी मल्टीप्लाई किया होता तो इसकी लेंथ सेम रहती, ये 3 सेंटीमीटर हो जाती, और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। और अगर हमने -2 से किया तो ये पूरा वेक्टर ही चेंज हो जाता है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी भी, ये भी चेंज हो जाता है, पर ये तो पूरा डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाता है। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर पूरा चेंज हो गया है, ये इसमें भी वेक्टर चेंज हो गया है, सब में वेक्टर चेंज हो जाता है क्योंकि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कैसे भी, बट उसकी लेंथ और मतलब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। बिना चेंज किए हम उसको पूरे प्लेन में कहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसा कहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी एक एक भी चीज चेंज की तो वो वेक्टर बदल जाता है।